नमस्कार साथियों, महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज आपको लिए चलते हैं मुरादाबाद। अभी लेटेस्ट घटना है, कुछ हम समझते हैं हफ्ता 10 दिनों की बात है। एक मुस्लिम फैमिली थी जिसमें पिता थे, पुत्र था और 6 पत्नी थी उनको। जब 1-2 बच्चा किसी से हो जाए तो उसके बाद वो फिर दूसरी ब्याह करते थे। पैसा था बहुत, पैसे के बल पर। अब देखिए रिश्तों का सिलसिला, रिश्ता क्या है, जो मेरी कड़ी चल रही है रिश्तों की। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि सारी लड़ाई रिश्तों में ही है, बाहरी लड़ाई तो बहुत कम है। अगर बाहरी लड़ाई भी देख लें, पड़ोसी दोस्त, तो पड़ोसी भी एक रिश्ता होता है, दोस्त भी एक रिश्ता होता है। तो रिश्तों की ही बात होगी जब भी होगी। अब साथियों, उसमें जो इनकी पुत्रवधू थी वो बहुत तेज दिमाग था उसका। वो उसका भाई मिलके इनकी शादी कराता रहा और पर शादी 2-2 लाख रुपया ये सब उनसे लेते रहे, बांट लेते थे आपस में सब। ये बात उस लड़के को बड़ा बुरा लग रहा था। और ये बहू जो बड़ा खुश होती थी कि आपकी माँ आ रही है, दूसरी आपकी माँ आ रही है, तीसरी आपकी माँ आ रही है, चौथी। तो ये खेल तो वो जानता नहीं था कि इसके पीछे हो रहा है क्या। उसको बुरा लगता था कि इस उम्र में ला रहे हैं, सबको खिला नहीं पाएंगे ठीक से, पास जो है पोष नहीं पाएंगे ठीक से। 1-2 बच्चा जिसको हुआ उससे मन बढ़ा, फिर दूसरे को उठा लाए। तो ये बातें उसको बुरा लगती थी, लेकिन ये बहुत सहयोग करती थी पतो, उसको समझाती थी क्यों तुमको बुरा लग रहा है, पिताजी अपने बल पर कर रहे हैं, सबका खर्चा देते हैं, सब करते हैं। जबकि अंदर की बात तो इसको पता नहीं थी कि मामला क्या था। एक दिन हुआ क्या कि अपने पिताजी से बात करने लगा 7वीं शादी के लिए। बोला कि पिताजी आपकी उम्र हो गई है, तबीयत आपका ठीक रहता नहीं, तो इसलिए क्या ये उचित है जो आप करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो हाँ यार, हम सबको खिलाते पिलाते, हम कहते हमारा जो मन करेगा करेंगे हम। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा करके बेटा चला जाता है। पता नहीं क्या मिर्जा साहब के ख्याल में आता है कि वो शादी की दिन मुकर्रर हो जाती है, बातें हो जाती हैं। तो वहां पर उन्होंने पैसा उस समय दिया नहीं और अपने लड़के के बुला के बोले कि बेटा जो तुमने कहा था उसको हमने ध्यान में दिया, लेकिन चूंकि शादी लग चुकी है, बात हो गया है, तो हम चाहते हैं बेटा तुमको लड़की है, एक शादी तुम और करो, शायद ईश्वर लड़का दे दे। तो लाख मना करने पर भी लेकिन लड़का फिर तैयार हो गया कि पिताजी कह रहे हैं। तो अब तैयार हो गया। जब बारात उठने की बात आई तो तैयार होकर कमरे में से निकला तो उसकी पत्नी एकदम, तुम कहाँ जा रहे हो? तो पिताजी भी पीछे पीछे थे, कहे इसी की शादी है। तो बोले कि अरे ऐसा क्या है, उतारो कपड़ा, दो जो है अपने अब्बा को, उनकी शादी तुम क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं, शादी इसी की है। अब्बा ने कहा शादी हो गई, उस शादी में ही विवाद हो गया। लेकिन खैर आई उसकी पत्नी जो है। अब ये सब जो इसका भाई था उसने कहा कि शादी तो मैंने करवाया है, मैं बीच में था, चाहे बाप से हो चाहे बेटे से हो, तो मुझे आधा पैसा आप दीजिए, आपने तो पैसा ले लिया होगा। तो उसकी बहन ने बोला कि 1 नया पैसा नहीं मिला है। तो ये सब किए क्या कि उसको बोले कि अब्बा हुजूर चलिए आपको घुमा लाएं। ये सब कब्र खोदे हुए थे और कब्र में उनको डाल दिए ये सब।
और कब्र में उनको डाल दिए। और उसके बाद ये सब उनसे लगे पूछने के बताइए पैसा कहाँ है, चाबी कहाँ है। तो उन्होंने अंतिम समय तक कहा कि हम नहीं बताएंगे। अंतिम समय तक चाबी जो है नहीं मिला। और वो चाबी वो अपनी छठवीं पत्नी को दे दिए थे। वो छठवीं पत्नी जो थी तो वो बेटे को मानती थी, और ये शादी करने से फिर इनकार किया कि पिताजी की बात थी अब नहीं करे। तो उन्होंने कान पकड़ के इसको डांटा, कहा हम तुम्हारी अम्मी के साथ हैं और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो खैर शादी हो गया। वो चाबी उसी के पास दिए थे वो बुढ़ऊ। और फिर वो इनको बुला के अपने उनके बेटे को कि लो बेटा ये चाबी तुम रखो, हमको तुम्हारे अब्बा दिए थे, अब इस पर तुम्हारा हक है, इसको रखो। कहा नहीं मम्मी आप रखिए। कहे नहीं 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 तुम रखो। ये चाबी इसके पास थी। बुढ़ऊ के पास चाबी तो थी नहीं ना, बुढ़ऊ ने बताया कि चाबी कहाँ है। मार दिए ये सब उनको। अब मार के ये सब बोले कि अब जो है ताला पेटी का तोड़ो, उसमें से पैसा निकालो, दो हमको। तो इसकी जो पत्नी थी इसने चाबी बनवाया, और चाबी बनवा के जब खोला उनकी पेटी तो उसमें कुछ भी नहीं था, खाली पेटी थी। तो ये बहुत घबराई। ये गई उसके पास, अपने भाई के पास, कही कि ऐसा ऐसा बात है। कहा पैसा मिल गया दो। कहे नहीं पैसा एक नया पैसा नहीं मिला है। तो उसने कहा कि देखो दीदी आपा कहते हैं मुसलमान में, और देखो आपा अगर हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हमें बेवकूफ़ मत समझो। आप इतना पैसा उनको था वो देते रहे, तुम हमसे झूठ बोल रही हो। कहे अरे तुम कैसी बात कर रहे हो। कहे नहीं हम ठीक बात कर रहे हैं, पैसा हमको चाहिए। तो बोले कि अरे चाबी जो है नहीं मिल रही है, कहाँ से। तो कहे ओहो गलती हो गया, जो इनको हम लोग उसमें कपड़ा पहन के इनको दफना दिए थे, कहे चाबी वही ना हो। और इधर 2 दिन इनके पिताजी गायब हो गए, घर में सब परेशान था। तो वो जाके लड़का पुलिस पे कहा कि 2 दिन से हमारे अब्बू दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ हैं। उनकी खोजबीन जारी हुई। फिर इसको बार बार इसके भाई से बात करना जाना देख के इसको कुछ थोड़ा डाउट हुआ। उसने इनका पीछा करने की बात की, इनके पर नजर रखने लगा लड़का। ये सब रात को गए कब्र खोदे, और उसके बाद उनके जेब में चाबी खोजने लगे। और इधर ये पुलिस से पूरी बात कर लिया था कि कुछ हमें डाउट है, शक है सर, हम जब आपको फोन करेंगे तब आप आ जाइएगा। और उधर ये सब गए, ये पीछा पीछा गया। वहाँ जब देख लिया कि सब कब्र में ढूंढ रहे हैं उनके, चूंकि मिट्टी में से बदबू आ गई थी तो मुंह बांधे सब खोज रहे थे। तो इन लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर किया। पुलिस वहाँ पहुंची, पुलिस के साथ लड़का जब हो लिया तो गया। तो ये सब आपस में बात कर रहे हैं कि चाबी है ही नहीं है, पूरा खोज लिए, जेब पूरा कहीं नहीं। तब इसने आवाज़ दिया ऊपर से कि चाबी मेरे पास है। तब ये सब घबराए, देखने लगे तो पुलिस थोड़ा छिपी हुई थी, क्योंकि रेड हैंड पकड़ता था उन सबों को। तो ये दोनों मिलके इसको भी मारने जा रहे थे, अपने पति को ये और अपने जीजा को वो, उनका भाई। तब तक पुलिस पकड़ ली और 2-2 लाख लेके फोर्जरी के केस में और फिर 302 के केस में दोनों लोग जेल गई। और बुढ़ऊ का देखिए दिमाग की, वही जहाँ पेटी थी उसके कालीन पर, कालीन के नीचे अंडरग्राउंड था, उसमें वो ताला दो ताला उसी में का था। दोनों की चाबी वो अलग अलग रखते थे। तो जब बेटे ने पूरा देखा, कमरा देखा, तो उसके नीचे से मिला तो उसमें उनको पैसा रखे हुए थे, इन लोगों को मिला। अब देखिए रिश्तों की कहानी, जो मैंने आपसे कहा था कि इस कड़ी में वही चलेगा, शायद इधर उधर से होके कोई दूसरी कहानी आ जाए। अभी तो यही सिलसिला चल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। आप चौकन्ना रहें
किसी पर बहुत भरोसा करने लायक नहीं है। कब क्या, कौन किसके दिमाग में क्या आ जाए, वो क्या हरकत कर जाए। आप एकदम मजबूत रहें, नज़र रखें, सावधानी बरतेंगे तो कुछ फायदा होगा। बाकी तो जो ईश्वर का लिखा है वो होगा, उसको टाला नहीं जा सकता। धन्यवाद, नमस्कार।